Hello everyone dear students, how are you all of you? So let's begin our chapter number 8 in English grammar and our chapter name is A and the. ए एंड द हमारे लेसन का नाम है। इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं ये जो तीन वर्ड है इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। वेलकम टू द चैप्टर ऑन ए एंड द। ए एंड द लेसन में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम खोज करने जा रहे हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये इंग्लिश सेंटेंस में कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनकी सहायता से हम कैसे पहचान पाते हैं जो स्पेसिफिक और जनरल नाउन है उनको हम कैसे पहचान पाएंगे। ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू यूज ए एंड द करेक्टली टू मेक आवर सेंटेंस क्लियर एंड मीनिंगफुल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, खोज करने जा रहे हैं ए एन और द जो ये वर्ड है हमारे, ये इसका हम कैसे करेक्टली यूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को कैसे क्लियर और मीनिंगफुल बना सकते हैं, हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे फर्स्ट सेंटेंस बोला है आई फाउंड एन डैश, आई फाउंड एन एग इट इज सो बिग। ये जो मैंने एक एग मिला है मुझे ये बहुत बड़ा है। वेयर डिड यू इट फाइंड, तुम्हें ये कहाँ से मिला। आई फाउंड इट इन ए नेस्ट, मुझे ये एक घोंसले से मिला। द नेस्ट वॉज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, जो घोंसला था पहाड़ी के ऊपर था। यश इट इज एन ऑस्ट्रिच एग सो गो एंड पुट इट देयर ओनली। यश ये एक ऑस्ट्रिच का एग है तो जाओ इसको वापस वहीं पे रख के आओ। आपने देखा कि ये जो नीचे वर्ड जो ब्लैक में ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। यानी कि ए एन और द ये जो तीन शब्द है ना इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए एन और द का यूज हम कहाँ करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया ये आर्टिकल्स है, अब ये कहाँ यूज करेंगे हम। वी नो दैट N is used before word beginning with a vowel and A before word begin with a consonant। हमें ये तो पता है कि A का यूज़ हम कहाँ करते हैं और N का यूज़ कहाँ करते हैं। A का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जितने भी सारे हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, यानी कि वॉवल को हटा के A E I O U जो हमारे वॉवल्स होते हैं इनको हटा के बचे हुए जितने भी सारे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, जैसे कि B C D F G H है ना, JKLMN। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और जिन भी लेटर की शुरुआत इन कॉन्सोनेंटों से होती है उनके स्टार्टिंग में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और एन किसके साथ लगाते हैं, एन लगाते हैं जो हमारे वॉवल्स होते हैं AEIOU 5 हमारे वॉवल्स हैं। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत इन वॉवल से होती है तो उसके साथ में हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ए और एन। और हम द का यूज कहाँ करते हैं, वी यूज द बिफोर ए नेमिंग वर्ड व्हेन इट इज क्लियर विच पर्टिकुलर वन वी मीन। द का यूज हम वहाँ पे करते हैं नेमिंग वर्ड से पहले करते हैं जहाँ हमें पता चल जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर मतलब है, तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, द का। यानी कि स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड्स के साथ में हम द लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए ए पेन कैन mean any pen but the pen mean that particular one only। ठीक है, जैसे कि ए पेन का मतलब हो सकता है कोई भी पेन, ठीक है, लेकिन द पेन का मतलब हो सकता है कि हम एक उस पर्टिकुलर उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस इसमें। नाउ रीड द फॉलोइंग, अब इसको हम पढ़ेंगे। नोट द यूज ऑफ ए एंड द। अब यहाँ पे ए और एन और द इन तीनों का यूज हमें देखना है। दिस इज ए पेन, ये एक पेन है। द पेन इज ब्लू, और वो पर्टिकुलर पेन कैसा है, ब्लू है। सेकेंड सेंटेंस है हियर इज एन ऑरेंज, ये एक संतरा है और वो पर्टिकुलर ऑरेंज कैसा है, मीठा है, स्वीट है। आगे देखेंगे द सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द वार, यानी कि जो सोल्जर है उसने अपना हाथ एक खो दिया किसमें, जंग में। आपने देखा एक सोल्जर की, सैनिक की बात हो रही है। आर्म यानी कि अपना हाथ, ए हमारा वॉवल होता है इसलिए यहाँ पे एन लगाया है हमने। और वॉर, एक पर्टिकुलर वॉर की बात हो रही है तो यहाँ द लगा है। इट वॉज द लेफ्ट आर्म, और वो कौन सी आर्म थी उसकी, लेफ्ट वाली थी। ठीक है, लेफ्ट आर्म की बात हो रही है तो ऑफकोर्स पर्टिकुलर एक बात हो रही है तो द लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये भी सेंटेंस सारे ऐसे ही हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। ए पुट ए और एन बिफोर द गिवन बिलो गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके साथ में आपको क्या लगाना है, ए और एन लगाना है। ठीक है, जैसे कि बेंच, बेंच क्या है हमारा, ये तो कॉन्सोनेंट है, ए आएगा यहाँ पे। फैक्ट्री, यहाँ पे भी ए आएगा।
ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारी कैसी साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है ना इसमें, तो इसके साथ में हम एन लगाएंगे। एग्जाम, एग्जाम में भी हम एन लगाएंगे क्योंकि ई हमारा वॉवल होता है। ईयर, ईयर में क्या आएगा, ए। गर्ल, गर्ल के साथ में भी ए आएगा, एग के साथ में एन आएगा। हॉस्पिटल, ठीक है, तो हॉस्पिटल के साथ में क्या आएगा, ए आएगा, ए हॉस्पिटल। ओवन, ओवन के साथ में एन आएगा। वाटर बॉटल के साथ में क्या आएगा, ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, इन के साथ में आपको ए और एन का यूज करना है और हमें याद रखना है कि एन का यूज हम कहाँ करेंगे, वॉवल साउंड के साथ में करेंगे। चलिए, माई मदर वॉज डैश यंग गर्ल, माई मदर वॉज ए यंग गर्ल, शी स्टार्टेड टू लर्न म्यूजिक, जब उन्होंने म्यूजिक शुरू करना सीखा तो बहुत यंग थी। ए एन एप, तो यहाँ आएगा एन एप्पल। ए डे कीप द डॉक्टर अवे। थर्ड क्वेश्चन, गेटिंग अप अर्ली इज कैसी हैबिट है, ए आएगा यहाँ पे। द डैश गॉट, तो क्या आएगा, ए गॉट। द मैजिशियन चेंज द बॉय इनटू एन एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट इन ए सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं क्या बोला है। वी यूज ए व्हेन वी कम अक्रॉस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम ए का यूज वहाँ पे करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम हम क्रॉस करके आए हैं तो उसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। दा का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जब सेम नाउन दोबारा से यूज़ हो रही हो, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर वॉज अ प्रिंसेस इन अ कैसल, यानी कि एक बार एक महल में क्या था, राजकुमार था। द प्रिंसेस लव द कैसल, अब देखा आपने, यानी कि नाउन रिपीटेशन हो रही है ना यहाँ पे, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, द। अब यहाँ पे भी कैसल रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे द लगाएंगे। इन द फर्स्ट सेंटेंस ए प्रिंसेस एंड अ कैसल डू नॉट मीन एनी पर्टिकुलर प्रिंसेस और कैसल। फर्स्ट सेंटेंस में एक प्रिंसेस और कैसल जो है उनका मतलब किसी पर्टिकुलर प्रिंसेस या कैसल से नहीं है, लेकिन अगले सेंटेंस में जो प्रिंसेस और कैसल की बात हो रही है वहां में पता चल रहा है कि उसी के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए हमने वहां पे दा लगाया है। और इसलिए भी लगाया है क्योंकि वो रिपीटेशन हो रही है नाउन की। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूज ए एन और द करेक्टली इन द फॉलोइंग स्टोरी, इस स्टोरी के साथ में आपको करेक्टली ए एन और द का यूज करना है। Our town has only one pet store. I went to, ठीक है, I went to the pet store, ठीक है, with daddy last Sunday. Daddy said I could buy a pet. I looked at the white mouse in the cage. The mouse did not stop running. The shop assistant said that the mouse had come from Africa. Then I saw a rabbit. I offered the rabbit an orange. The assistant said no one could give the animals any food. Looking at different animal and playing with each one took an hour. Finally, I saw a funny animal near the entrance of the store. Can you guess what it was? It was a cute funny, ठीक है, cute furry dash decided to have, आगे देखें क्या आएगा, decided to have dash cat as my pet, a cat as my pet। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें हमने सीखा ए एन और दा का यूज़ करना कहाँ पे करेंगे, तो इस लेसन को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में। और आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ए एन और दा का यूज़ हमने सीखा कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।